सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन पेपर क्रैकर्स को और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। हेलो दोस्तों, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ मंथली करंट अफेयर्स इस बार। ठीक है, 8th मंथ की कंप्लीट वीडियो होगी। इसमें हम जितने भी 8 महीने के अंदर 2020 में जनवरी से लेकर और सितंबर 2020 के बीच में जितनी भी हमारी इंटरनेशनल घटनाएं हुई हैं, नेशनल घटनाएं हुई हैं, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। जैसे कि आपका कोई भी एग्जाम अक्टूबर में, जैसे कि CHSL है, SSC CHSL एग्जाम अक्टूबर में है, यूपी PCS का एग्जाम आपका अक्टूबर में होने वाला है। तो इन और जो भी एग्जाम आपके अक्टूबर में होने वाले उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बेनिफिशियल वीडियो है। ठीक है, जो भी आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिलेगा तो मैंने इस पीडीएफ को इस तरह से बनाया है, इस वीडियो को इस तरह से सजेस्ट किया है कि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को मिस मत करना। ठीक है, तो करते हैं, टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुंशियारी में भारत का पहला कबक पार्क विकसित किया गया। तो किस राज्य के मुंशियारी में भारत का पहला कबक पार्क विकसित किया गया? तो उत्तराखंड में विकसित किया गया भारत का पहला कबक पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 व 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो केरल ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में क्या हासिल किया है? शीर्ष स्थान हासिल किया है, पहले नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण जनवरी 2020 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो गुवाहाटी में। ठीक है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसका जो तीसरा संस्करण होगा वो गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अभिनंदन योजना शुरू की? तो अभी असम सरकार ने या असम गवर्नमेंट ने क्या किया है? अभिनंदन योजना शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने सड़क परिवहन निगम बनने महिलाओं को समर्पित एक हेल्पलाइन दामिनी शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उसके राज्य की सड़क परिवहन है उससे नियम बनने वाले महिलाओं को एक समर्पित हेल्पलाइन जो क्या की गई है, दी है, उसका नाम है दामिनी। तो किसने दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोरिल्ला पांडा मारवाड़ी किस राज्य का 28वां जिला बना है? तो अभी छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बना है गोरिल्ला पैंडा मारवाड़ी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो नागरिकता संशोधन विरोध में कानून के, अगर उसके विरोध में पहली बार जो कानून में क्या करने वाला, प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बना है हमारा केरल। कौन सा बना है? केरल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC ने किस वर्ष में 5 दिवसीय टेस्ट मैच को समाप्त करने की योजना बना रही है? तो ICC ने क्या किया है, 2023 से 5 दिवसीय मतलब 5 मैच जो होते थे टेस्ट सीरीज के उसको समाप्त करने की योजना बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रेलवे ने रेलवे सुरक्षा का नाम बदलकर क्या रखा? तो रेलवे ने रेलवे सुरक्षा का जो नाम बदल कर रखा है उसका नाम है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। क्या नाम रखा है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा रखा है, रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर। दिल्ली सरकार ने मुकरवा चौक और उसके फ्लाईओवर का नाम किस कारगिल युद्ध शहीद सैनिक के नाम पर रखा? तो मुकरवा चौक और उसके फ्लाईओवर का नाम जो रखा है वो कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर रखा है। किसने? दिल्ली गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य की पहली अटल किसान मजदूर कैंटीन किस शहर में आयोजित की गई? तो हरियाणा सरकार की जो अटल किसान मजदूर कैंटीन है ये करनाल में खोली गई है। कहाँ पे? करनाल में खोली गई है अटल किसान मजदूर कैंटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुबई ग्लोब सर्कल अवार्ड्स में 6ठी बार सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी अवार्ड किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। कौन सा? दुबई ग्लोबल सर्कल अवार्ड्स, ये 6ठी बार इन्होंने जीता है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य को
उसकी पहली हाथी कॉलोनी मिली है। तो मध्य प्रदेश को क्या मिली है? उसकी पहली हाथी कॉलोनी मिली है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस किस देश में आयोजित किया गया? तो अभी भारत में 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस आयोजित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन क्रीम के समान प्रतिबंध लगाने वाला, मतलब सन क्रीम के समान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो प्लाऊ बन गया है, जिसने सन क्रीम के प्रतिबंध पर क्या लगाया है? क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा या किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बेंगलोर में। कौन सा? भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण। अब बात आई है बेंगलोर की, तो अगर मैं पूछूं कि भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने नोटों की पहचान करने के लिए दृष्टिबाधितों मतलब अंधे लोगों की मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है मानी। ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी दृष्टिहीन व्यक्ति हैं वो उस ऐप के माध्यम से नोटों की कि कौन सा नोट है उनके हाथ में, उसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने भू राजस्व के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा के लिए पोती ऐप लॉन्च किया है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी क्या किया है कि भू राजस्व के ऑनलाइन भुगतान के लिए पोती ऐप लॉन्च किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस राज्य के छोटे उपग्रह के लिए दूसरा उपग्रह परीक्षण केंद्र बनाया? तमिलनाडु में। कहाँ बनाया? तमिलनाडु में बनाया है छोटे उपग्रह के लिए दूसरा उपग्रह परीक्षण केंद्र। ठीक है। मैं इसकी पीडीएफ जो है मेरा जो टेलीग्राम चैनल है कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में डलवा दूंगा, 8 मंथ की पीडीएफ। आप वहां से उसको डाउनलोड कर लेना और एक बार इस वीडियो को देख लेना, एक बार उस पीडीएफ को देख लेना, आपको ये वीडियो अच्छी से समझ आ जाएगी और एग्जाम में आप इससे एक भी क्वेश्चन नहीं भूलोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजिट नेपाल ईयर 2020 अभियान का शुभंकर क्या है? तो येती है विजिट नेपाल ईयर 2020 का शुभंकर येती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेत की डोर डिलीवरी योजना शुरू करने की योजना बनाई है? तो आंध्र प्रदेश ने भी रेत की डोर डिलीवरी योजना शुरू करने की योजना बनाई है। किसने? आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2020 की जनगणना के लिए 1000 कैमरों का उपयोग किया जाएगा? मतलब किस राज्य सरकार ने शेर की, यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, शेर गायब है, शेर की 2020 की जनगणना के लिए 1000 कैमरों का उपयोग किया जाएगा? तो गुजरात गवर्नमेंट ने कहा है कि शेर की जनसंख्या के लिए उन्होंने 1000 क्या कैमरों से उन पर निगरानी रखी जाएगी उनकी जनसंख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने किस देश में कितने आधार सेवा केंद्र खोले? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश में 28 आधार सेवा केंद्र खोले हैं। कितने? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सोहराई और कोहबर कला को जीआई टैग मिला है? कौन सी को? सोहराई और कोहबर कला को जीआई टैग मिला है झारखंड में। मतलब सोहराई में और कोहबर कला में जो जीआई टैग मिला है वो किसको मिला है? झारखंड को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान सहायता, पूछताछ और शिकायत निवारण के लिए एकीकृत हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। मतलब 139 अगर आप हेल्पलाइन नंबर डायल करेंगे तो उसमें रेलवे ने क्या किया है, उसमें आप उससे सहायता ले सकते हैं, किसी भी शिकायत का निवारण पा सकते हैं 139 नंबर डायल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में साइबर सुरक्षित महिला पहल किस राज्य ने शुरू की? तो महाराष्ट्र सरकार ने भी साइबर सुरक्षित महिला पहल लॉन्च की है, महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया जा रहा है? तो भी अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण या बनाई जा रही है। अब बात आई है दूसरी,
तो विश्व की पहली कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। और किसकी प्रतिमा है? ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य लाई हरा ओबा उत्सव मनाता है? तो कौन सा राज्य है जो लाई हरो ओबा उत्सव मनाता है? तो त्रिपुरा राज्य है जो लाई हरो ओबा उत्सव मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी का अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे? तो ईरान के जो जनरल थे कासिम सुलेमानी, उनको अमेरिकी ड्रोन ने क्या कर दिया था? मार गिरा दिया था, उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राजनीतिक दल ने मेरी दिल्ली मेरा सुझाव अभियान शुरू किया? तो भी बीजेपी ने क्या किया है? मेरी दिल्ली मेरा सुझाव अभियान शुरू किया बीजेपी गवर्नमेंट ने। दिल्ली इलेक्शन में के टाइम ये सुझाव लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुनिया की पहली और सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला का नाम बताएं जिसने 6 महाद्वीपों की 6 सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है। तो ये मलावत पुण्य, ये दुनिया की पहली और सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला हैं जिन्होंने 6 महाद्वीपों की 6 सबसे ऊंची चोटी पर क्या बनाया है? चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है। क्या नाम है उनका? मालावत पुण्या। एयरलाइट रेटिंग.com के अनुसार दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस कौन सी है? तो ये है आपकी कर्सियस एयरवेज, जो है वो दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में कछुआ पुनर्वास योजना खोली जाएगी? तो बिहार में भी क्या किया जाएगा? कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बने हैं? तो लियो कार्टर बने हैं, जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाकर दुनिया के 7वें बल्लेबाज बने हैं, लियो कार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस देश के साथ AK-230 असोल्ट राइफल खरीदने के लिए उस देश के साथ समझौता किया है? तो रूस के साथ अभी हमने क्या समझौता किया है? AK-23 असोल्ट राइफल बनाने और उन्हें खरीदने का हमने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पीएम मोदी की किस पुस्तक का पहला संस्करण शुरू हुआ है? तो पीएम मोदी की जो पुस्तक है एग्जाम वॉरियर, ठीक है, इसका पहला संस्करण क्या हुआ है? शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया है? तो कर्नाटक ने क्या किया है? अभी इसरो ने कर्नाटक में पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया है कर्नाटक में। किसने? इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता के लिए प्रवासियों की लिस्ट बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो नागरिकता संशोधन जब कानून चल रहा था उस टाइम जो प्रवासियों की लिस्ट बनाने में भारत का जो पहला राज्य बना था वो था उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा था? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली लोकसभा अध्यक्ष जिनका निधन हाल ही में हो गया उनका नाम क्या था? तो कमल बहादुर सिंह जो देश की पहली लोकसभा अध्यक्ष थे जिनका अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रजाति का नाम बताएं जो एक्टा कोलर विजन के माध्यम से बिना आंखों से देख सकता है। तो रेड ब्रिटल स्टार जो है उस प्रजाति का नाम है जो एक्वाटोलर विजन के माध्यम से बिना आंखों से देख सकता है। ठीक है, उस प्रजाति का नाम क्या है? रेड ब्रिटल स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रुकू नेक्स्ट पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ए सेतु माधव ने द क्रुकू नेक्स्ट पुस्तक का विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार अपना पहला हिम तेंदुआ सर्वेक्षण केंद्र या स्थापित करने जा रहा है? पहला हिम तेंदुआ सर्वेक्षण केंद्र कौन स्थापित करने जा रहा है? उत्तराखंड स्थापित करने जा रहा है अब राज्य का पहला हिम तेंदुआ सर्वेक्षण केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस शहर में पहली बार किसान विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में भी पहली बार किसान विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया गया था। और बेंगलुरु को क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहाँ स्थापित है? भारत की बेंगलुरु में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमित शाह ने कर्मोदय
पंथ पुस्तक का विमोचन किया, यह किस राजनीतिक नेता का जीवन का विवरण है या वर्णन है? तो नरेंद्र मोदी की जीवन का वर्णन है कार्मोदय पंथ पुस्तक। इसका विमोचन किसने किया? अमित शाह ने किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसने इसका विमोचन किया, किस पर यह आधारित है, ठीक है, और कौन सी ये पुस्तक है। ये तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो भी लद्दाख ने 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियन महिला ट्रॉफी जीती है लद्दाख ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा? तो 2021 तक भारत का जो पहला स्वदेशी विमान वाहक है विक्रांत, वो 2021 तक तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 84वां स्थान है पासपोर्ट इंडेक्स में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 84वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2018 में किस राज्य ने सबसे अधिक अपराध दर्ज किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार मतलब एनसीआरबी ने, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2018 के आंकड़े दिए, उसमें सबसे ज़्यादा जो अपराध दर्ज किए गए हैं वो उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस शहर में भारतीय दूतावास तत्काल योजना के तहत कुछ शर्तों के साथ उसी दिन उसका पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा? तो दुबई में जो भारतीय दूतावास है उसमें यह योजना बनाई गई है कि अगर आपको कुछ इमरजेंसी है, ठीक है, तो उसके बाद आपको तत्काल एक क्या कर दिया जाएगा? पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने देश भारत आ जाएंगे, ठीक है। हाल ही में अम्मा बोडी योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो अभी आंध्र प्रदेश ने अम्मा बोडी योजना शुरू की है, आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में 1901 के बाद अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन रहा है? तो 2019 जो है 1901 के बाद अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है आपका वो किया जाएगा लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तमिलनाडु में मत्स्य विश्वविद्यालय और एक संगीत विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर रखा गया? तो अभी तमिलनाडु का जो मत्स्य विश्वविद्यालय है और एक संगीत विश्वविद्यालय का नाम बदलकर जयललिता के नाम पर रखा गया है। किस राज्य में? तमिलनाडु में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, तो क्वेश्चन इस प्रकार है, हाल ही में कौन सा देश भारत में 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर में 500 बस खरीदेगा? तो अभी श्रीलंका जो है भारत से 15 मिलियन डॉलर की क्या खरीदेगा? 500 बस खरीदेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए क्या बनाया है? विशेष पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। विश्वास और आश्वस्त पासवर्ड किस देश की 2 परियोजना हैं? तो विश्वास और आश्वस्त पासवर्ड जो है ये गुजरात राज्य की क्या है? 2 परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उद्यमिता के लिए यशस्विनी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो यह गोवा द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2020 मलेशियन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है आपका केंटो मोमोटा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंग्स इंडिया 2020 नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा आपका हैदराबाद में। तो फ्रेंड्स, इसकी जो PDF मिलेगी आपको मेरी टेलीग्राम चैनल कंपटीशन पेपर क्रैकर्स पर जाकर आपको
PDF मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया? तो रानी रामपाल को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट हाल ही में किसे शहर में आयोजित किया गया? अबू धाबी में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, ठीक है, आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने ATP ट्रॉफी जीती? तो भी सर्बिया ने ATP ट्रॉफी जीती है। हाल ही में किस क्रिकेटर को पॉली उमरगर खिताब से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरगर खिताब से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस जिले को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो डिब्रूगढ़ को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलिया की किस प्रजाति को लुप्तप्राय प्रजाति घोषित कर दिया है? तो कोआला को ऑस्ट्रेलिया ने लुप्तप्राय प्रजाति घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने लेजर आधारित वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण किया? तो इजराइल ने लेजर आधारित वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिस बुक फेयर 2020 कौन से देश अतिथि होगा? तो पेरिस बुक फेयर 2020 में भारत अतिथि के रूप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश रायसीना डायलॉग आयोजित कर रहा है? तो भारत अभी रायसीना डायलॉग आयोजित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा अनिवार्य करने का निर्णय लिया है? तो अभी नेपाल ने स्कूल के बच्चों के लिए योग शिक्षा अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माइकल पात्रा को RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली महिला एडजुटेंट कौन होंगी? तो तानिया शेरगिल गणतंत्र दिवस की परेड में महिला एडजुटेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस जिले में स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2020 जीता? तो पेद्दापल्ली ने स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2020 जीता। स्वामी विवेकानंद की किस पुस्तक का नेपाली अनुवाद विश्व हिंदी दिवस पर जारी किया जाएगा? तो कर्मयोग। स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक है कर्मयोग, ये नेपाली अनुवाद जो है, जो विश्व हिंदी दिवस होगा तब क्या किया जाएगा? इसका संस्करण लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, इसमें नेपाली भाषा में। परशुराम कुंड मेला किस राज्य में शुरू हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ परशुराम कुंड मेला। 265 मिलियन के साथ विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल खिलाड़ी कौन बना? तो काइकल मबप्पे ये विश्व के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में किस देश ने सबसे तेज चालक रहित बुलेट ट्रेन शुरू किया है? तो चीन ने शुरू की है। गौतम बुद्ध के पहले पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आलोक सिंह को नोएडा या गौतम बुद्ध नगर के क्या हैं? पहले कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। GT टोनी, धोनी नहीं है, टोनी है, ने किस क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? यह किस देश से संबंधित है? तो ये GT टोनी जो हैं ये किससे हैं? ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया, उसका क्या नाम है? तो चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप का संचालन किया है उसका नाम फास्ट है। क्या नाम है? फास्ट। 29 सरस्वती सम्मान किसे सम्मानित किया गया? 29वें सरस्वती सम्मान से वासुदेव मोही को क्या किया गया? सम्मानित किया गया। किस क्रिकेटर को ICC की टेस्ट टीम का कप्तान चुना गया? तो विराट कोहली को भी ICC की टेस्ट टीम का कप्तान चुना गया। हाल ही में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेटिव कंपनी बनाने की घोषणा की? तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है? 2030 तक कार्बन नेटिव कंपनी बनाने की घोषणा की है। ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया सम्मान से किसे नवाजा गया? तो किरण मजूमदार शाह को ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया सम्मान से नवाजा गया। दूसरी तेजस एक्सप्रेस हाल ही में रवाना किया गया, वह मुंबई के किस शहर से जुड़ेगी? तो अहमदाबाद से जुड़ेगी वह दूसरी तेजस एक्सप्रेस।
जनगणना 2021 के सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में जनगणना 2021 का सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत किस देश से S-14 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदेगा? तो रूस के साथ अभी हमारी डील हुई है, उसमें S-14 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदेंगे। द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक कौन है? तो W.V. रमन जो हैं द विनिंग सिक्सर के पुस्तक के लेखक हैं। दुनिया के सबसे छोटे मोबाइल आदमी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था खरिंदर थापा मगर। क्या नाम था? खरिंदर थापा मगर। किस राज्य में चापचर कूट मेला भरा? तो मिजोरम में भी चापचर कूट मेला भरा। वनडे में 100 विकेट लेने वाले सबसे भारतीय तेज स्पिनर कौन बने हैं? तो कुलदीप यादव 100 विकेट लेने वाले भारत के पहले स्पिनर बने हैं। ठीक है। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में। और किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता। किस राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों में गांधी पीठ व महाविश्वविद्यालय में गांधी स्तंभ स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों में गांधी पीठ तथा महाविश्वविद्यालयों में गांधी स्तंभ स्थापित करने का निर्णय लिया है। चीन में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले पहले विदेशी भारतीय टीचर का क्या नाम है? तो प्रीति महेश्वरी जो हैं ये कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाली पहली विदेशी भारतीय टीचर थी। किंगफिशर अल्ट्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो फरहान अख्तर बने हैं किंगफिशर अल्ट्रा के ब्रांड एम्बेसडर। 2020 बेस्ट एंट्री रिपोर्ट में किस देश का शीर्ष स्थान है? तो स्विट्जरलैंड का इसमें क्या है? शीर्ष स्थान है। भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कब से शुरू होगा? तो जून से शुरू हो जाएगा वन नेशन वन कार्ड। ठीक है। भारत के किस देश से आने वाले व्यक्तियों की सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की? तो चीन से आने वाले जो व्यक्ति थे कोरोना वायरस से संक्रमित होने की संभावना पर सबसे पहले चीन से आने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की गई थी। ग्रांड पिक्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो झरिया है। ग्रांड पिक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की ट्रॉफी जीती? तो महाराष्ट्र ने भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की 2020 की ट्रॉफी जीती। ठीक है। नंबर दूसरे पे कौन था? हरियाणा था। कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है भारत का पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मेरठ में स्थापित किया जानवरों का पहला युद्ध स्मारक। देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया भोपाल में। कहाँ पे खोला गया? देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व तीरंदाजी संघ ने किस देश के तीरंदाजी संघ पर प्रतिबंध लगा दिया? तो विश्व के तीरंदाजी संघ ने भारत के तीरंदाजी संघ पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया है। मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार, बतौर ओपनर 10,000 रन बनाने वाले भारत के चौथे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा अभी 10,000 रन बनाने वाले ओपनर के तौर पर भारत के चौथे क्रिकेटर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बायो वैक्यूम टॉयलेट ट्रेन कौन सी बनी है? तो कालका दिल्ली शताब्दी जो है वो भारत की पहली वैक्यूम टॉयलेट ट्रेन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो रानी रामपाल को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, किस राज्य में देश की पहली फल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो आंध्र प्रदेश ने देश की पहली फल ट्रेन को झंडी दिखाई है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के महिला एकल खिताब किसने जीता? तो सोफिया केनिन ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता और पुरुष एकल खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने डायरेक्ट सीटीओ नामक एक पहल शुरू की जिसके तहत ग्रीन श्रेणी के उद्योग
सरकार से मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तमिलनाडु ने डायरेक्ट सीटीओ नामक एक पहल लॉन्च की है, जिसके तहत जो ग्रीन श्रेणी के उद्योग हैं उसे सरकार से मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं। 100 T20 मैच खेलने वाले तीसरे पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 100 T20 मैच खेलने वाले तीसरे क्रिकेटर रॉस टेलर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काला महोत्सव काला घोड़ा का 21वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया मुंबई में। काला महोत्सव काला घोड़े का 21वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा देश एक बार फिर राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बन गया? तो मालदीव जो है एक बार फिर राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बन गया। नेक्स्ट है हमारा, मेड इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मिलिंद सोमन जो हैं वो मेड इन इंडिया पुस्तक के क्या हैं? लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में कितने दिन व्यतीत करने वाली क्रिस्टीना कोच धरती पर लौट आई? तो 328 दिन इन्होंने क्या है, 328 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे, और विश्व में सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष पर समय बिताने वाली भी महिला क्रिस्टीना कोच ही हैं। ठीक है, किस राज्य ने गांवों में मानचित्रण के लिए ड्रोन का उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो अभी मध्य प्रदेश ने गांव का मानचित्रण बनाने के लिए ड्रोन का क्या ली है? सहायता ली है। देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज किस शहर में बनाया जाएगा? तो देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज जो है आपका वो ऋषिकेश में बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना जो है आपकी हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए अलग पहचान पत्र जारी किए जाएंगे? तो राजस्थान में जो ट्रांसजेंडर वुमेन होती है, समुदाय होता है, ठीक है, उसके लिए किया जाएगा अलग पहचान पत्र आपका जारी किया जाएगा। अरुण 3 किस देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो अरुण 3 जो है आपकी ये नेपाल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। हाल ही में किस देश ने 2014 में लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करते हुए हाथी के लिए शिकार के लिए लाइसेंस की नीलामी शुरू कर दी है? तो बोत्सवाना ने 2014 में क्या करा था, हाथी पर जो उनके मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन 2014 के बाद उन्होंने जो है बोत्सवाना ने अब लाइसेंस प्रणाली शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा मेट्रो रेल भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है? तो हैदराबाद जो है वो दूसरा भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। ओलंपिक टॉर्च रिले शुरू करने वाली पहली महिला एथलीट कौन होंगी? तो एना कोराकाकी जो हैं ओलंपिक टॉर्च रिले शुरू करने वाली पहली महिला एथलीट होंगी। चीन के शोधकर्ताओं द्वारा कोरोना वायरस के मेजबान के रूप में किस जानवर की पहचान की गई है? तो पेंगुलिन की क्या की गई है? पहचान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाला सबसे युवा क्रिकेटर कौन बना है? तो कुशल मल्ला ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा युवा बने हैं जिन्होंने अर्धशतक मारा है। किस देश की आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता? तो किस देश ने अंडर 19 विश्व कप जीता? तो बांग्लादेश ने जीता, और रनरअप इंडिया थी उस टाइम। ठीक है, उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली नियमित हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई, तो उत्तराखंड में शुरू की गई उड़ान योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जफर किस देश का उपग्रह है? तो ईरान का उपग्रह है जफर। छत्तीसगढ़ का पहला धूम्रपान मुक्त शहर कौन सा बना है? तो छत्तीसगढ़ का जसपुर जो है पहला धूम्रपान मुक्त शहर बना है। कौन सा राज्य पहला हॉर्नबिल त्योहार मना रहा है? तो त्रिपुरा जो है पहला राज्य है जो हॉर्नबिल त्योहार मना रहा है। अब बात करेंगे ऑस्कर विजेता 2020 की। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी पैरासाइट, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी रीमा जले कंवर, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो थे वो जोक्विन फिनिक्स थे, और सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक थे वो बोंग जून हो थे। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। भारतीय सेना द्वारा विकसित दुनिया का सबसे सस्ते
गन शॉट लोकेटर का नाम क्या है? तो भारतीय सेना ने दुनिया का सबसे सस्ता गन शॉट लोकेटर का जो नाम रखा है वो पार्थ रखा है। ठीक है। बीदर किस राज्य का नया हवाई अड्डा है? तो कर्नाटक का नया हवाई अड्डा है बीदर। तूफान सियारा का दूसरा नाम क्या है? तो सबीने है तूफान सियारा का दूसरा नाम। किस टीम को आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान की गई? तो ऑस्ट्रेलिया को क्या किया गया? आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान की गई। भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है आपका वो 12 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। ग्रीनिच वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? तो ये थे चेत्सु वतानाबे। कौन थे? चेत्सु वतानाबे। द माइंड मैप पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो धर्मेंद्र राय जो हैं वो माइंड मैप पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। कौन सा शहर पहली बार आयोजित होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फंड फेस्ट की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा आपका गुवाहाटी। तो कौन सा शहर जो है वो पहली बार आयोजित होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फंड फेस्ट की मेजबानी करने वाला है? तो गुवाहाटी करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित रैन डेविस पुरस्कार 2020 जीता? तो गीता सेन ने क्या जीता? प्रतिष्ठित रैन डेविस पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इसरो ने 2020-2021 के दौरान कितने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करे हैं? तो 10 उपग्रह लॉन्च करेंगे 2020 और 21 में इसरो। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली केवल दूसरी भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो दिव्या काकलान बन गई हैं दूसरी महिला। ठीक है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी महिला बनी है दिव्या काकरान। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो भुवनेश्वर में किए जाएंगे पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। लोरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे प्रदान किया गया? तो सिमोन वाइल्स को क्या किया गया? लोरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने अस्पतालों के अधिग्रहण के लिए नाडू नेदू योजना शुरू की? तो आंध्र प्रदेश ने नाडू नेदू योजना शुरू की अस्पतालों के अधिग्रहण के लिए। हाल ही में असम का पहला जीरो अपशिष्ट शहर बन गया है। तो तीताबोर जो है वो असम का पहला शून्य अपशिष्ट शहर बन गया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में देश की पहली फ्लैटिंग जट्टी का उद्घाटन किस नदी के तट पर किया गया है? तो मंडवी के तट पर किया गया है देश की पहली फ्लैटिंग जट्टी का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का अधिकार नारा क्या था? तो किक ऑफ द ड्रीम। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आधिकारिक जो नारा था वो था किक ऑफ द ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज भरत माता पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुरुषोत्तम अग्रवाल जो हैं हु इज भारत माता पुस्तक के लेखक हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो सुपर 30 ने दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में अवार्ड जीता था। ठीक है। किस राज्य में प्रोजेक्ट तेल लॉन्च किया गया? तो अभी तेलंगाना ने प्रोजेक्ट तेल लॉन्च किया। तेल से तेल लॉन्च किया और तय से तेलंगाना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सा राज्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा देश बना है परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला? तो संयुक्त अरब अमीरात बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया वाई द नेल महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इंडिया वाई द नेल महोत्सव जो है ये मिस्र में आयोजित किया जाएगा। लीवा मिस्र दिव्या यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो एडलिन क्रेस्टिलिनो ने
लीवा मिस्र दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की पहली वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 25 फरवरी को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की पहली वर्षगांठ बनाई गई। डेथ इन सुसाइड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जग्गी वासुदेव जो हैं वो डेथ इन इनसाइड स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं। भारत का पहला 5G स्मार्टफोन किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो जो भारत का पहला 5G स्मार्टफोन है वो किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो रियलमी ने भारत का पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र प्रतिमंडल में ट्रांसजेंडर महिलाओं को शामिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पाकिस्तान बन गया है संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधिमंडल में ट्रांसजेंडर महिलाओं को शामिल करने वाला। ठीक है, पाकिस्तान प्रथम देश बन गया है। T20 विश्व कप में मैन ऑफ द मैच जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? तो शिफाली वर्मा जो इंडियन क्रिकेटर हैं, वुमेन क्रिकेटर हैं, ठीक है, वो इंडियन T20 विश्व कप में मैन ऑफ द मैच जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। और वुमेन में अगर किसी ने हाफ सेंचुरी सबसे पहले मारी है तो शेफाली वर्मा ने ही मारी है। पत्रकारिता साहस के लिए T20 मैकलिन पदक किसने जीता? तो राणा अय्यूब ने पत्रकारिता साहस के लिए T20 मैकगिल पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के सदस्य से सरपंच या ग्राम प्रधान के चुनाव में अनुमति देने वाले पंचायत पारित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने यह पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सलमान खान को रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। और 5G स्मार्टफोन जिसने भारत में सबसे पहले लॉन्च किया वो कौन है? वो रियलमी है। लोसार महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो लोसार महोत्सव जो है आपका वो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हुरुन ग्लोब रिच लिस्ट 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है हुरुन ग्लोब रिच लिस्ट 2020 में। नेक्स्ट है हमारा, वायुसेना अभ्यास इंद्रधनुष का 5वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो यूनाइटेड किंगडम में क्या किया जाएगा? भारत का जो युद्ध अभ्यास है, वायुसेना युद्ध अभ्यास है इंद्रधनुष, ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच क्या किया गया? आयोजित किया जाएगा। हाल ही में एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला एनडीए शासित पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने एनआरसी के खिलाफ पारित करने वाला पहला एनडीए राज्य है बिहार। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या है या विषय क्या है? तो वुमेन इन साइंस। राष्ट्रीय 2000 विज्ञान दिवस की 2020 की क्या है? थीम है या विषय है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या विषय है? वुमेन इन साइंस, जिसको मैं बोल देता हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वो आखिरकार ही आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, किस राज्य ने जाति के आधार पर केंद्र में 2021 की जनगणना करने का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया है? तो बिहार ने क्या किया है? अभी संसद में जाति के आधार पर, ठीक है, केंद्र से कहा था कि 2021 की जनगणना जो है वो जाति के आधार पर करनी चाहिए। भारतीय प्रोटीन दिवस 2020 का विषय क्या है? तो प्रोटीन में क्या है? इसकी थीम क्या है प्रोटीन दिवस 2020 की, कि प्रोटीन में क्या है? कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी परीक्षण विकसित करने वाला देश कौन सा है? तो कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी परीक्षण विकसित करने वाला पहला देश था सिंगापुर। ठीक है, नीति आयोग ने किस केंद्र शासित राज्य को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सतत विकास लक्ष्य की पायलट परियोजना के लिए चुना है? तो जम्मू कश्मीर को नीति आयोग ने केंद्र शासित राज्य है किसको? जम्मू कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सतत विकास लक्ष्य की पायलट परियोजना के लिए चुना है। नेक्स्ट है हमारा, महाराष्ट्र की स्मार्ट ग्राम योजना का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो आर पाटिल। महाराष्ट्र की जो स्मार्ट ग्राम योजना का नाम बदलकर आर पाटिल के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कौन सा राज्य 1 मई 2020 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त हो जाएगा? तो महाराष्ट्र जो है 1 मई 2020 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निबाड़ मिर्च महोत्सव 2020 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो खारगोन जिला है जिसमें निबाड़ मिर्च महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2020 मैक्सिकन ओपन 2020 मैक्सिकन ओपन के पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने 2020 मैक्सिकन ओपन पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया था? तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। जम्मू के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर रखा गया भारत माता चौक। देश की पहली आदिवासी पुलिस बटालियन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो बिहार में स्थापित की जाएगी देश की पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन। नेक्स्ट है हमारा, दुबई चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने दुबई चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया। ठीक है, और अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है अजलान शाह कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की ताज़ा रिपोर्ट की जारी रैंकिंग के अनुसार अंडर 21 आयु वर्ग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो मानव ठक्कर जो हैं वो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, क्या है, दुनिया के पहले नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाले पहले भारतीय हैं मानव ठक्कर। ठीक है, किस शहर में नगर निगम ने ग्रो ग्रीन अभियान शुरू किया? तो भुवनेश्वर में जो है आपकी गो ग्रीन अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कुल भारतीय वनों का कितना प्रतिशत जंगल की आग के खतरे के दायरे में है? तो भारत के जो वन हैं उनका 21.4% जो है वो जंगल जो है आग के खतरे के दायरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने फेडल फिश को वैज्ञानिकों ने विलुप्त घोषित किया? तो चाइना के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने पेडल फिश को विलुप्त घोषित कर दिया है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020 की पहली छमाही के दौरान भारत ने एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा बन गया है? तो सिंगापुर जो है वो 2020 की पहली छमाही के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी बनी है? ठीक है, तो वो बनी है ग्रीशेन। और विंटर राजधानी कौन सी है? तो देहरादून उसकी विंटर राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट हेल्थ कार्ड योजना हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई? तो जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू की गई स्टूडेंट हेल्थ कार्ड योजना। किस राज्य ने सेना व्यक्ति के बाद अपने कर्मचारियों को सेवा में विस्तार करने की नीति को खत्म कर दिया है? तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो व्यक्ति क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनकी नीति को विस्तार करने की, मतलब उन्हें पेंशन वगैरह या उनके उसमें विस्तार करने की नीति को खत्म कर दिया है। पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 आयोजित किए जा रहे हैं। तो गुलमर्ग में पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 आयोजित किए जा रहे हैं। T20 क्रिकेट के इतिहास में 500 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो किरण पोलार्ड T20 क्रिकेट के इतिहास में 500 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दाल भात योजना शुरू की? तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने दाल भात योजना शुरू की। पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो सैफ अली वर्मा को पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया।
हाल ही में किस राज्य ने नमस्ते ओरछा उत्सव का आयोजन किया गया? तो मध्य प्रदेश में नमस्ते ओरछा उत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में किस स्थान ने भारत में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए? तो आईआईटी बॉम्बे ने क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में क्या स्थान किया है? सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पेयजल की कीमत अधिकतम 13 रुपये प्रति लीटर निर्धारित की है? तो केरल गवर्नमेंट ने जो बोतल है पानी पीने वाली बोतल बंद पेयजल की कीमत 13 रुपये प्रति लीटर निर्धारित की है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। पूमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो करीना कपूर को पूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चापचर कूट किस जनजाति का सबसे बड़ा बसंत त्योहार है? तो मिजो जनजाति का चापचर कूट जो है आपका सबसे बड़ा बसंत त्योहार है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस स्थान पर रखा गया? तो 83वां स्थान है द फ्रीडम ऑफ इन द वर्ल्ड 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में कौन सा राज्य मैं भी डिजिटल हूँ अभियान शुरू करेगा? तो केरल ने मैं भी डिजिटल हूँ अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जीवन बीमा कंपनी ने बचपन का रक्षाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो टाटा आईए ने बचपन का रक्षाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2020 में कौन सा देश महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा करेगा? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, T20 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। हाल ही में किस राज्य ने चुनाव में भ्रष्ट प्रथाओं को रोकने के उद्देश्य से एक मोबाइल ऐप निगाह लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश ने भ्रष्ट प्रथाओं को रोकने के लिए निगाह ऐप लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने चीन के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें कोरोना वायरस से हुई हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी तक दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। ठीक है, लेकिन चीन के बाद नहीं, अब चीन भी इससे पीछे रह गया। तो पहला स्थान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है इस टाइम। गोवा में सार्सेक्स 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो भारतीय तर्कशक बल ने क्या किया है? गोवा में सार्सेक 2020 का आयोजन किया है भारतीय तटरक्षक बल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैन्य सहयोग संवाद भारत और किस देश के बीच होने वाला संवाद है? तो सैन्य सहयोग संवाद जो है भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मिशन शक्ति महिला विकास के लिए विभाग बनाने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उड़ीसा जो है वो मिशन शक्ति महिला विकास के लिए विभाग बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी द्वारा चुनी गई T20 महिला विश्व कप टीम में एकमात्र शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन हैं? तो पूनम यादव जो हैं वो आईसीसी द्वारा चुनी गई T20 महिला विश्व कप की टीम में एकमात्र शामिल होने वाली भारतीय वुमेन क्रिकेटर हैं। ठीक है, हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सौर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना करने में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो सौर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना करने में गुजरात का पहला स्थान है और दूसरा किसका है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की एकमात्र श्वेत मादा जिराफ किस देश में शिकारियों द्वारा मारी गई? तो केनिया में विश्व की एकमात्र श्वेत मादा जिराफ जो है शिकारियों द्वारा मारी गई। पारंपरिक फगली उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में फगली उत्सव मनाया गया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए किस वर्ष के तहत 7 दिवसीय अभियान चलाया? तो ईच ऑफ इक्वल
अभियान चलाया भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए? ठीक है। छठी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम इस साल 21 जून को किस शहर में आयोजित किया गया? तो लेह में किया गया इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम। किस राज्य सरकार ने होला मोहल्ला उत्सव मनाया? तो पंजाब में मनाया जाता है होला मोहल्ला उत्सव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान शुरू किया? तो सबसे पहले नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान जो है आपका वो कर्नाटक ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक में सेविंग अकाउंट की प्रतिमाह न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है? तो एसबीआई ने जो है आपका सेविंग अकाउंट की प्रतिमाह न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। मिशन मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो तबलीन सिंह जो हैं वो मिशन मोदी पुस्तक के लेखक हैं। कौन सी कोविड-19 मुकाबला करने के लिए उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनियों को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की घोषणा की है? तो भी एडीबी मतलब एशियाई बैंक ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए जो उत्पाद करेगा उसको क्या किया गया? एशियाई बैंक ने 200 मिलियन डॉलर की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में रो रो ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो बेंगलुरु से हुई है रो रो ट्रेन सेवा की शुरुआत। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो स्थापित किया गया पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने किस माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो सितंबर को प्रधानमंत्री ने पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो लुइस हैमिल्टन ने जीती है बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स। अमर शहर नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च की? तो अमर शहर नामक मोबाइल ऐप जो है आपकी उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ किस देश पर होगा? तो वो भारत पर होगा। ठीक है, कर्ज के मामले में भारत 2021 में प्रथम स्थान पर होगा। हाल ही में 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 23.9% की गिरावट आई है भारत की पहली तिमाही अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला फुटबॉल परीक्षण ऐप इन जोगो किसने लॉन्च किया? तो किरण रिजिजू ने भारत का पहला फुटबॉल परीक्षण ऐप इन जोगो लॉन्च किया है। किसने? किरण रिजिजू जी ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने रग्बी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाया? तो आंध्र प्रदेश ने रग्बी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाया, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया? तो पंजाब गवर्नमेंट ने अभी आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट, लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो पोप फ्रांसिस ने लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। टेनिस में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो सेरेना विलियम्स बनी है टेनिस में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर
किस पड़ोसी देश ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित करने का निर्णय लिया है या घोषित किया है? तो बांग्लादेश ने प्रणब मुखर्जी जी के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीर लक्ष्मी को कहाँ नियुक्त किया गया? तमिलनाडु। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? तो एम वीर लक्ष्मी है, जिसको कहाँ नियुक्त किया गया है? तमिलनाडु में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी छोड़ो अभियान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने भी गंदगी छोड़ो अभियान शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में लहवसेन त्यौहार कब कहाँ मनाया गया? तो सिक्किम में जो है क्या मनाया गया? लहवसेन त्यौहार मनाया गया। स्टेट बिजनेस रिफॉर्म सेक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो आंध्र प्रदेश रहा स्टेट बिजनेस रिफॉर्म सेक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग में। किस राज्य सरकार ने एक वर्ष के लिए विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती करने का निर्णय लिया है? तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने प्रत्येक विधायक और प्रत्येक मंत्री के वेतन में 30% की कटौती करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कम साक्षरता किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे कम साक्षरता है। किसमें? जो भी रिपोर्ट आई है उसमें सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है भारत का, उसमें आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। किस राज्य ने 10 सप्ताह डेंगू विरोधी अभियान चलाया? ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने, और इसकी थीम थी 10 सप्ताह 10 दिन 10 बजे, इसकी थीम थी। ठीक है, किसने चलाया? दिल्ली गवर्नमेंट ने। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? तो इन्होंने अपना नाम रखा VI। क्या रखा? VI रखा। वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गई है, इन्होंने अपना नाम रखकर VI कर लिया है। हाल ही में किस ने स्कूल में जंक फूड के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया? तो FSSAI ने स्कूल में जंक फूड के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया है। किस एयरपोर्ट पर QR कोड चेक इन सुविधा शुरू की गई है? तो मुंबई एयरपोर्ट पर QR कोड चेक इन सुविधा शुरू की गई है। और मुंबई एयरपोर्ट जो है अभी जो है अडानी ग्रुप को 50 साल के पट्टे पर क्या दिया गया है? अधिग्रहण कर लिया है, उन्हें 50 साल के पट्टे पर दे दिया गया है। ठीक है, हाल ही में सैनिटाइजेशन ऑल वन कॉल सर्विस का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ है सैनिटाइजेशन ऑल वन कॉल सर्विस का शुभारंभ। वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कर्नाटक में किया गया। वीर सावरकर पर बने क्या? फ्लाईओवर का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगवान राम के नाम पर रखा गया? तो अयोध्या के हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगवान राम के नाम पर रखा गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली महिला किसान रेल का शुभारंभ किया? थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। यह क्वेश्चन इस प्रकार है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिणी भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने दक्षिणी भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धूरुड़ा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया? तो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है श्री सिद्धूरुड़ा स्वामी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया? तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने देश की पहली एयर एम्बुलेंस का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिग्मी मिशन लॉन्च किया है? तो अभी मेघालय ने भारत सरकार का या भारत का सबसे बड़ा पिग्मी मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश में आयात होने वाले विटामिन सी के खिलाफ एंटी डोपिंग जांच शुरू की? तो चीन के खिलाफ विटामिन सी के खिलाफ क्या है? एंटी डोपिंग जांच शुरू की चीन के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने की मंजूरी दी है? तो बिहार को दी है केंद्र सरकार ने मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय मार्ग बनाने की मंजूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस शहर में नए एम्स बनाने की स्थापना को मंजूरी दी है? तो दरभंगा में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या है, नए एम्स को बनाने की मंजूरी दी है। कौन सा देश पहला ऐसा देश बन गया है जिसमें दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है? तो इजराइल जो है वो पहला ऐसा देश बन गया है जिसने देशव्यापी मतलब पूरे देश में दूसरी बार लॉकडाउन लगाया है। तो इजराइल बना है पहला ऐसा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक एलेक्सा की वॉइस के लिए किसे चुना है? तो अमिताभ बच्चन जी को चुना है अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक एलेक्सा की वॉइस के लिए इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक की मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर रहा है शीर्ष पर। हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो हाल ही में जो पेटीएम फर्स्ट गेम है इसने सचिन तेंदुलकर जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथियों के संरक्षण में बचाव के लिए एक हाथी पुनर्विवास केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा उड़ीसा में, हाथियों के संरक्षण के बचाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की? तो गुजरात गवर्नमेंट ने पहली धरोहर नीति की घोषणा की। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज हेल्प पहल शुरू की है? तो भी ट्विटर ने देयर इज हेल्प क्या पहल शुरू की है आत्महत्या को रोकने के लिए। किस राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल खोलने के लिए सब्सिडी की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने अभी सिनेमा हॉल खोले जाने पर क्या है, सब्सिडी देने की घोषणा भी गवर्नमेंट ने की है। हाल ही में आईपीएल लीग में खेलने वाले सबसे पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अली खान बने हैं सबसे पहले अमेरिकी खिलाड़ी आईपीएल लीग में खेलने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? तो गुजरात गवर्नमेंट ने महिला मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है। अमेजन ने अपना ओल्ड वुमेन डिलीवरी स्टेशन कहाँ बनाया है? तो तमिलनाडु में बनाया है अमेजन ने अपना ओल्ड वुमेन डिलीवरी स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2020 डेटन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सिगरेट एडवुड को 2020 डेटन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस राज्य सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली फिल्म सिटी किस शहर में स्थापित की जा रही है? तो नोएडा में देश की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी स्थापित की जा रही है। ठीक है, किस देश ने बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? तो लाइबेरिया ने देश में उनकी वहाँ पर एक बलात्कार हुआ जिसकी वजह से लाइबेरिया में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने
किस सब्जी की सभी किस्मों पर के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्याज की सभी किस्मों पर क्या है, निर्यात पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है या रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी ने जो है उसमें कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया? तो बिहार में मोदी ने कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है? तो केरल ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना को क्या दी है, मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स लॉन्च की? तो अभी तमिलनाडु ने क्या किया है, अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स लॉन्च की। किस डिजिटल ऐप ने टोकन जारी करने की घोषणा की? तो गूगल पे ने टोकन जारी करने की घोषणा की है। राजस्थान के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया? तो जोधपुर में शुरू किया गया नो मास्क नो सर्विस अभियान। भारत की पहली तटरक्षक अकेडमी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो कर्नाटक के मेल्लूर में कहाँ स्थापित की जा रही है? भारत की पहली तटरक्षक अकेडमी स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया। किस कंपनी ने दुनिया भर में कोविड-19 के प्रसार को ट्रैक करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो वह कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने कोविड-19 के प्रसार को ट्रैक करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कारण सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो फिलीपींस बना है, जिसने कोरोना वायरस के कारण सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए पहला मानव परीक्षण किया? तो अमेरिका ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए पहला ह्यूमन ट्रायल किया, अमेरिका ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अगले सत्र में अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा जाएगा? तो गुजरात के 2 फ्लाईओवर का नाम बदलकर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? तो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय जो है आपका वो शीर्ष पर रहा है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा किसने की? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है अभी नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया? तो 2030 तक। और अभी मैंने बताया कि सभी फॉर्मेट्स, तो महेंद्र सिंह धोनी ने ओनली वनडे में संन्यास लेने की घोषणा की है, क्योंकि टेस्ट में उन्होंने पहले ले लिया था, और सुरेश रैना ने सभी फॉर्मेट्स में क्या है, लेने की घोषणा की है संन्यास। महेंद्र सिंह धोनी T20 और वनडे, और सुरेश रैना सारे फॉर्मेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने गाय के घी के बिस्कुट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो मदर डेयरी ने गाय के घी के बिस्कुट लॉन्च करने की घोषणा की है। गाजी सरकार ने एक ही गलत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चाइना लॉन्च किया है। तो किस सरकार ने, ठीक है, किस सरकार ने, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, किस सरकार ने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चाइना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो नागालैंड ने की है येलो चाइना लॉन्च करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? अटल बिहारी
वाजपेयी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन के इस्तेमाल में किए जाने वाले हाथियों की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा? तो थाईलैंड अभी पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुडम्बा आहिट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया, मुडम्बा आहिट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने IPL T20 का शीर्षक परियोजन अधिकार जीता? तो अभी ड्रीम 11 ने IPL T20 2020 का क्या है वो जीता है, स्पॉन्सरशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में डेनमार्क सबसे ऊपर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ICC की बल्लेबाजी की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ये टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर है। नेक्स्ट, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किसानों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? मतलब ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या में कौन शीर्ष पर आया? तो जैविक खाद किसकी मामलों के किसानों की संख्या में भारत का प्रथम स्थान है। हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर गेम्स किसने लॉन्च किया? तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 से जुड़ा हुआ गेम्स द कोरोना फाइटर गेम्स लॉन्च किया है। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया? तो छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया? तो ये मध्य प्रदेश ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया। हाल ही में नुआखाई फसल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो उड़ीसा में मनाया गया नुआखाई फसल महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने सुनहरे खोल में 7 जन्मे कछुए की खोज की है? तो नेपाल में एक सुनहरे खोल में जन्मे कछुए की क्या है खोज की है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की? तो UAE के साथ जो है इजराइल ने पहली बार टेलीफोन सेवा शुरू की है। हाल ही में WHO ने अफ्रीका के किस अंतिम शहर देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो अभी WHO ने अफ्रीका के नाइजीरिया को, यह अंतिम देश भी है इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और पोलियो मुक्त घोषित किया अभी WHO ने, अफ्रीका का अंतिम देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है। हाल ही में एयरपोर्ट की पहली महिला फाइटर कमांडर कौन बनी है? ठीक है, तो शैलजा धामी जो है एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? यह क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अभी आनंद बसु ने क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने म्योरा केला ने GI टैग प्राप्त किया है? किस राज्य ने म्योरा केला में GI टैग प्राप्त किया है? तो गोवा ने प्राप्त किया है म्योरा केला में GI टैग। किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की? तो असम ने शुरू की अरुणोदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की? तो मॉरिशस ने पर्यावरणीय आपातकालीन की स्थिति की घोषणा की है। हाल ही में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया?
तो कर्नाटक में किया गया मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना? तो रूस बना है कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश। हाल ही में किस देश ने टिड्डे की एक नई प्रजाति खोजी? तो श्रीलंका ने टिड्डे की एक नई प्रजाति खोजी है। हाल ही में भारत की पहली किसान स्पेशल पोर्टल ट्रेन महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू की गई? तो यह शुरू की गई आपकी देवलानी में। कहाँ पे? देवलानी में पहली किसान स्पेशल पोर्टल ट्रेन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने 30 मई को अपना राज्य दिवस मनाया? तो गोवा ने 30 मई को अपना राज्य दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में बनाई जा रही है? तो भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला बिहार में बनाई जा रही है। द लैक बुक पुस्तक किसने लिखी है? तो J.K. रोलिंग ने द रैक बुक पुस्तक का विमोचन किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि खीर भिवानी मेला किस राज्य में मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में खीर भिवानी मेला मनाया गया और जम्मू कश्मीर के इस टाइम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो मनोज सिन्हा जी हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस प्लेटफॉर्म पर माई गवर्नमेंट कोरोना हैंड हेल्प डेस्क लॉन्च किया? तो भारत सरकार ने व्हाट्सएप पर माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से बंद हुए स्कूलों के बच्चों को उनके घर जाकर मिड डे मील की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी केरल गवर्नमेंट ने स्कूल के जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके घर जाकर मिड डे मील की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 104 लॉन्च किया? तो असम ने क्या किया है? कोविड-19 के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 104 लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात के कौन से शहर की पुलिस कोविड-19 से चलते जनता को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए ड्रोन का उपयोग कर रही है? तो दुबई में कोविड-19 से जागरूकता फैलाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया दुबई की पुलिस ने। कैसेट किस देश की संसद का नाम है? तो केसट जो है आपकी इजराइल की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने फिल्म में रहने वाले बालों के लिए मोबाइल किस राज्य सरकार ने, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने स्लम एरिया में रहने वालों के लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो ये लिया है आंध्र प्रदेश का। यहाँ पर फिल्म की जगह स्लम कर लेना, ठीक है। गरीब लोगों के लिए क्या है, मोबाइल हैंड सुविधा स्टार्ट की है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वॉच ऐप नामक एप्लीकेशन किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई? तो कोरोना वॉच ऐप जो है वो कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में स्थित रेल कोच फैक्ट्री में जीवन नामक एक कम लागत ऊर्जा वाला कौशल वेंटिलेटर बनाया? तो कपूरथला ने जीवन नामक कम लागत वाला एक ऊर्जा कौशल वेंटिलेटर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने अपनी नाइचवोर्ली ऐप को बंद करने का फैसला लिया है? तो गूगल ने भी क्या किया है, अपनी नाइचवोर्ली ऐप को बंद करने का फैसला लिया है। फेस मास्क को सार्वजनिक रूप से अनिवार्य करने वाला भारत का पहला शहर बना है मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पढ़ाई आपके द्वार नामक पोर्टल लॉन्च किया गया? छत्तीसगढ़ द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला राज्य ऐसा कौन सा बना है जिसने लॉकडाउन की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला लिया है? तो उड़ीसा ऐसा पहला राज्य बना था जिसने 30 अप्रैल तक क्या है, लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? तो दिल्ली में खोला गया भारत का पहला प्लाज्मा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ऐप मात्र 13 दिनों में दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया? तो आरोग्य सेतु जो है वो 13 दिनों में दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी? तो अमेरिका ने WHO को दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने आयुर एवं प्रसाद सेहत साथी ऐप लॉन्च की है? तो राजस्थान गवर्नमेंट ने आयु एवं प्रसाद सेहत साथी ऐप लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान हासिल है? तो 142वां स्थान हासिल है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस शहर में 2 पालतू बिल्लियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 2 पालतू बिल्लियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों में ड्रोन के माध्यम से देश के सभी गांव में हर संपत्ति को मैपिंग करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है स्वामित्व योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की? तो मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने देश में कोड़े मारने की सजा को समाप्त किया है? तो किस देश ने कोड़े मारने की सजा को समाप्त किया है? तो सऊदी अरब ने कोड़े मारने की सजा को समाप्त किया है। नेक्स्ट, झूमा खातून जिन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है वह किस खेल से जुड़ी हैं? तो मध्य दूरी की दौड़ से जुड़ी हैं झूमा खातून। किस राज्य ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू की? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू की है जगन्ना विद्या दिवेना योजना। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी? तो 2021 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की जो मेजबानी गंवाई है वो भारत ने गंवाई है। नेक्स्ट, स्वर्गीय ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म कौन सी थी? तो मेरा नाम जोकर जो है ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म थी। किस राज्य ने काले चावल चक हाओ का जीआई टैग प्राप्त किया है? तो मणिपुर ने काले चावल या चक हाओ का जीआई टैग प्राप्त किया है। मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला देश का राज्य है। नेक्स्ट, किस राज्य ने आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश ने आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है। भारत का पहला राज्य जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ था, तो असम जो है अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित होने वाला भारत का पहला राज्य था। नेक्स्ट, कौन सा राज्य प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो उत्तर प्रदेश जो है वो प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया था। दूरदर्शन के सहयोग से किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा शुरू की? तो झारखंड ने दूरदर्शन के सहयोग से क्या है ऑनलाइन शिक्षाएं शुरू की स्कूली बच्चों के लिए, सरकारी स्कूली बच्चों के लिए। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2015 में अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 17 फरवरी 2021 को किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा अपने भारत में। किस राज्य में सुरोही खोबर पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो झारखंड को सुरोही खोबर पेंटिंग में जीआई टैग प्राप्त किया है। और तेलंगाना ने तौलिया रुमाल में क्या है जीआई टैग प्राप्त किया है। हाल ही में महामारी कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो स्लोवेनिया यह
कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने दुनिया की 5G को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार प्रमुख वोडाफोन के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है? ओप्पो। और भारत में पहला 5G स्मार्टफोन किसने उतारा? तो रियलमी ने उतारा। नेक्स्ट, किस राज्य ने मनुष्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड ने मनुष्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया। नेक्स्ट, भारत सरकार ने कितनी चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया? तो 59 ऐप पर क्या है, भारत ने प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विश्वविद्यालय अभियान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने अभियान शुरू किया कि हमारा घर ही हमारा विद्यालय है। पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? तो निगार जौहर जो हैं पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस वर्ष के एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी के लिए दावेदारी की है? तो 2027 में एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी करने की दावेदारी की है। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया गया? तो 2 जुलाई को मनाया गया विश्व खेल पत्रकारिता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया? तो तमिलनाडु जो है मछली उत्पादन में शीर्ष पर पहुंच गया है, गुजरात को पीछे छोड़कर। नेक्स्ट, हाल ही में दुर्लभ सांप रेड कोरल कुकरी सांप हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया? तो राष्ट्रीय उद्यान जो है दुधवा नेशनल पार्क में देखा गया रेड कोरल कुकरी सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेडियो ने किस भाषा में अपना पहला समाचार पत्रिका बुलेटिन प्रसारित किया है? तो संस्कृत में प्रसारित किया है ऑल इंडिया रेडियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज्यादा हाथी किस देश में है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो हाथी हैं वो बोत्सवाना में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ईट्स बिटवीन यू अभियान शुरू किया? तो व्हाट्सएप ने जो ईट्स बिटवीन यू अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 डे पुस्तक के लेखक कौन है? तो कमलेश सुतार जो हैं 36 डेज पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन कमीशन मॉर्गन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य किया है? तो 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन कमीशन मॉर्गन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें घरों में 100% LPG गैस कनेक्शन दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है। किस देश ने ओपेक 16 नामक एक नए जासूसी उपग्रह का परीक्षण किया? तो इजराइल ने ओपेक 16 नामक एक जासूसी उपग्रह का परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हमीरपुर जिले के नादौन पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ थानों में से चुना है? तो ये हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर जिले के नादौन पुलिस थाना है जो देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रास्किन ब्रांड जो हैं ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट, ईरान ने किस देश को चबहार रेल परियोजना से बाहर किया है? तो भारत को बाहर किया है चबहार रेल परियोजना से ईरान ने। मेरा पानी मेरी विरासत किस राज्य की योजना है? तो हरियाणा की योजना है कि मेरा पानी मेरी विरासत जो है हरियाणा की योजना है। नेक्स्ट, देश का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद पुल भारतीय रेलवे किस शहर पर बना गया है? तो जम्मू कश्मीर में बना है केबल रेल पुल अंजी खाद पुल भारतीय रेलवे। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के किस शहर और भूटान की के शाखा के बीच एक नया मार्ग व्यापार मार्ग खोला है? तो भारत और भूटान के बीच
एक व्यापार मार्ग खुला है, उस गांव का नाम है क्या है, जयगांव, या नया व्यापार मार्ग खुला है उसका नाम रखा है जयगांव। ठीक है, नेक्स्ट, भारत और किस देश ने साइबर खतरों से निपटने के लिए अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर किए, किस देश के साथ, तो भारत और इजराइल ने साइबर खतरों से निपटने के लिए एक साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्टीव बा जो हैं द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। हरेला उत्सव के अवसर पर किस राज्य सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन किया, तो हरेला उत्सव के अवसर पर उत्तराखंड राज्य सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, अमेरिकी नौसेना ने पहली अश्वेत लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है, तो मैडलिन तस्वीर जो है अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत लड़ाकू विमान पायलट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश के शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में उभरा, तो ये उभरा है तमिलनाडु। नेक्स्ट, द एंड गेम्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो हुसैन जैदी जो हैं द एंड गेम पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने घर घर राशन योजना शुरू की। दुर्लभ पीला कछुआ हाल ही में भारत के किस राज्य में खोजा गया, तो यह खोजा गया उड़ीसा में। चीनी मंगल पर पहला स्वतंत्र मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, इस मिशन का नाम था तिएनवेन-1। तो चीन ने जो है पहला मंगल मिशन जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, ठीक है, इसका नाम था तिएनवेन-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और कौन सा देश 30 सेकंड में कोविड-19 पता लगाने के लिए क्या है टेस्टिंग विकसित करेगा, सिक्योरिटी टेस्टिंग विकसित करेगा, तो इजराइल करेगा भारत के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने का समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत ने मालदीव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो मार्क होन स्किन बॉम्ब जो है द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात के किस शहर में स्थापित की गई, तो यह स्थापित की गई आनंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने ऑपरेशन लीजेंट लॉन्च किया, तो अमेरिका ने ऑपरेशन लीजेंट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या थी, तो हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर जो है विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 साल पुराना काली मंदिर का पुनर्निर्माण भारत द्वारा किस शहर में किया गया, किस देश में किया गया, सॉरी, तो ये किया गया बांग्लादेश में। 300 साल पुराना काली मंदिर का पुनर्निर्माण किया इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश में। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको 8 मंथ की मोस्ट करंट अफेयर आपको कंप्लीट कराई है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप पर पहुंच जाए।